जय श्री राम। आप सुन रहे हैं सुंदरकांड। जही गिरि चरण देह हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। जिस पर्वत पर पाँव रखकर हनुमान जी कूदे, वह तुरंत पाताल में चला गया। जैसे रामचंद्र जी का अमोघ बाण छूटता है, वैसे ही रघुनाथ चले। समुद्र ने हनुमान को रामचंद्र जी का दूत जानकर मैनाक से कहा, तुम इनकी थकावट दूर करने वाले बन जाओ। इंद्र बज जा दिन कर लीना, पर्वत सबे पंख बिन कीना। ता दिन मारुत कीन सहाई, ता सुतन लंका को जाई। इंद्र ने जिस दिन हाथों में वज्र लेकर इस सब पर्वतों के पंख काटे थे, उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की, तुम्हें उड़ाकर यहाँ छिपा दिया था। अब उन्हीं के पुत्र लंका को जाते हैं, अतः इनकी सहायता करनी चाहिए। सिंधु बचन उर आनी रामा, तुरत उठे मैनाक तब रामा। कपि कह कीन प्रणाम रामा, बार बार कर जोरी के रामा। सागर के वचन सुनकर मैनाक पर्वत तुरंत उठा। उसने हनुमान जी को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया और कहा कि विश्राम कीजिए। हनुमान ते ही परसारामा, कर पुनि कीन प्रणाम सिया रामा। राम काजू कीने बिनु रामा, मोहि कहाँ विश्राम सिया रामा। हनुमान जी ने हाथ से छूकर उसको प्रणाम किया और बोले, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आई कही तेही बाता। हनुमान जी को जाते देवताओं ने देखा। उनके विशेष बल व बुद्धि को देखने के लिए सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। उसने हनुमान जी के पास आकर यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजू करी फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज तो देवताओं ने मुझे बड़ा अच्छा भोजन दिया। यह सुन हनुमान जी हंसकर बोले, राम जी का कार्य जब मैं लौट कर आऊँ और सीता की खबर रामचंद्र जी को सुना दूँ, तब तब बदन पैठी हऊ आई। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कब नहु जतन दे नहीं जाना। ग्रसहि न मोहि कहेऊ हनुमाना, तब आकर तुम्हारे मुख में बैठूंगा। हे माता, मैं सच कहता हूँ, मुझे जाने दो।
जब किसी भी उपाय से न जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, मुझे खा क्यों नहीं लेती। जो जन भरी ते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख ते ही ठहु, तुरत पवन सुत 32 भयउ। उसने योजन भर मुख फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लुघ रूप पवन सुतलीन्हा। सुरसा ने जितना जितना बदन बढ़ाया, उससे दूना रूप हनुमान जी ने दिखाया। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। मोहि सूरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। और सुरसा के मुख में घुस गए। फिर बाहर आए और सिर नवाकर विदा मांगी। तब सुरसा बोली, मुझे देवताओं ने जिस लिए भेजा था, सो मैं तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद जान लिया। राम काजू सब करिहऊँ रामा, तुम बल बुद्धि निधान सिया रामा। आशीष देई गई सो रामा, हरषि चलो हनुमान सिया रामा। तुम बड़े बलवान और बुद्धिमान हो, तो रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर चले। निशिचर एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जब बिलो की तिन कै पर छाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे, उनकी परछाई जल में देखकर ही उन्हें पकड़कर खा जाती थी। गहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस छाया को पकड़ लेती थी जिसने वह उड़ नहीं सकता था। ऐसे सदैव आश्चर्य आकाशचारियों को खाया करती थी। वही कपट हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने उसे तुरंत पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुरबीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा। जहाँ तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंच रीक मधु लोभा। और उसे मारकर पवन पुत्र मति धीर समुद्र तट पर जा पहुँचे। वहाँ जाकर मन की शोभा देखी। शहद के लोभ से भौरे गुंजार रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देखी मन भाए।
शैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। नाना प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के झुंड देखकर हनुमान जी को बहुत प्यारे लगे। आगे बड़ा भारी पर्वत देखकर उस पर हनुमान जी निडर होकर चढ़ गए। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा लेता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत बड़े किले का वर्णन नहीं किया जा सकता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह कोट बहुत ऊंचा है, चारों तरफ समुद्र है। सोने के किले के कंगूरे बहुत चमकते हैं। छंद है कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना, चौहट हट सुभट विधि, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथ निको गने, बहुरूप निशिचर जूथ अतिबल, सेन बरनत नहीं बने। सोने का परकोट रंग बिरंगी मड़ियों से जड़ा हुआ है। अति सुंदर घर है। चौराहे, बाजार, अच्छी सड़कें और गलियों से सुशोभित नगर बहुत उत्तम रीति से बना हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के झुंड तथा पैदल और रथों को कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार के रूप महाबली राक्षसों की सेना का वर्णन करते नहीं बनता। वन बाग उपवन वाटिका, सुरकूप बापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मन मुनि मन मोहि। कहु माल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जहि, नाना अखारन बिरहि बहुविधि, एक एकन तरजहि। वन, बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावली शोभायमान है। मनुष्य, नाग और गंधर्व कन्याएं अपने रूप से मुनियों के चित्त को भी मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान देह वाले महाबलवान मल्ल गरज रहे हैं तथा अनेक अखाड़ों में बहुत भांति से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। करि जतन भट कोटिन विकट न तन नगर, चहुदिशि रक्षहि, कहु महिष मानुष धेनु खरज, खल निशाचर भक्षहि। यही लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरन, त्यागी गतिमय है ही सही। भयानक शरीर के से योद्धाओं के दल बड़ी सावधानी से नगर में के चारों ओर पहरा दे रहे हैं। कहीं राक्षस भय से मनुष्य, गाय, गधे और बकरे भक्षण कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा बहुत थोड़ी सी कही है क्योंकि ये श्री राम के वाण रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ अवश्य मोक्ष पाओगे। पुर रखवारे देखी बहु रामा,
कपि मन कीन विचार सिया रामा। अति लघु रूप धरऊ निसि रामा, नगर करऊ पैसार सिया रामा। नगर में बहुत से पहरेदार को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार की, बहुत छोटा सा रूप धारण कर रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूंगा। मशक समान रूपी कपिधर ही लंक ही चले सुमरी नर हरि। नाम लंकिनी एक निशीचर, सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर मनुष्यों के में सिंह रूप रामचंद्र जी को स्मरण करके लंका में चले। वहाँ लंकिनी का नाम वाली एक राक्षसी थी। वह बोली, तू मेरा निरादर करके कहाँ जाता है? जानहु नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठ क्या एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धन मानी। रे सठ, तू मेरा भेद नहीं जानता कि सब चोर ही मेरे आहार हैं। महाकपि ने उसके एक घूसा मारा, जिससे वह लोहू बमन करती हुई लुढ़क गई। पुण्य संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा। फिर संभल कर लंकिनी उठी और हाथ जोड़कर शंका सहित प्रार्थना करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे यह लक्षण बतलाया था कि विकल हो सीते कपि के मारे, तब जान सुनिसी चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर की मार से विकल हो जाए, तब जान लेना कि अब राक्षसों का संहार हुआ। हे तात, मेरे पुण्य बहुत पुण्य है, जो मैं नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देख पाई। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। जय जय श्री राम।